ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट तो समझा रहा था कि 20 का एवरेज था, मुझे 19 करने के लिए, एक एवरेज कम करने के लिए मुझे नंबर्स में 4 कम करना पड़ा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 15 एवरेज अगर दिया हुआ है, मैं -1 की जगह +1 कर देता हूँ कि मुझे एक एवरेज बढ़ाना, 15 से 16 रुपए बढ़ाना है, एवरेज करना है, 1 रुपए बढ़ाना है एवरेज को, तो नंबर्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 64 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, क्या कितना बढ़ा? देखिए एक एवरेज बढ़ाने के लिए मुझे नंबर्स में कितना बढ़ाना पड़ गया? 4 बढ़ाना पड़ गया। सिमिलरली यहाँ से देखिए कि एवरेज हमारा कितना है? -1 हुआ है, एवरेज -1 हुआ है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ये हमारा ई का वेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 71 केजी है, तो डिक्रीज कर 71 केजी है, तो यहाँ पर ए का हमको वेट पूछ रखा है, ए का वेट कितना होगा? तो यहाँ से +4 अगर कर देंगे, रिवर्स इसको कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 75 केजी होना चाहिए। तो ए का वेट कितना आ जाएगा? 75 केजी। कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जितने से एवरेज निकालना है उस नंबर पर डिपेंड करता है कि हमको कितना इंक्रीज करना है या कितना डिक्रीज करना है। एवरेज के हिसाब से उतना ही इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ई का वेट दे रखा था 71 केजी, तो ए का वेट कितना होना चाहिए? इससे 4 ज्यादा होना चाहिए, तो 75 केजी ए का वेट होगा। तो हमारे कॉन्सेप्ट से भी, जो मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन लगते हैं, उस कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं तो आपको बेसिक्स भी मैंने आपको समझाया है। ओके, एक बार इसको आराम से देख लीजिए, कोई डाउट हो कहीं भी किसी भी स्टेप का तो जरूर पूछें। प्रवीण, नाव्या, अभिषेक एंड त्रिशा, हर एक स्टेप को आराम से देखिए, कहीं पर भी कोई डाउट दिख रहा हो तो बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब कुछ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। कह रहा है एवरेज, द एवरेज ऑफ रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स कितना है? कह रहा है 10 इनिंग में 32 की औसत से उसने रन बनाए हैं। हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग, मतलब अगली वाली इनिंग में वो कितना रन बनाए कि बनाए, सो द एवरेज ऑफ हिज, अच्छा हाँ ठीक है, कितना रन बनाए कि एवरेज ऑफ रन जो है वो किससे इंक्रीज कर जाए? 4 से इंक्रीज कर जाए। भाई क्रिकेट के प्रेमी तो बहुत सारे होंगे, क्यों अभिनव एंड अभिषेक? ठीक है, आप लोग तो फैन होंगे क्रिकेट के, धोनी के या कोहली के। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 10 इनिंग में 32 का एवरेज था, अगली इनिंग में वो कितना रन बनाए कि एवरेज उसका 4 से इंक्रीज कर जाए। ठीक है, 32 से बढ़कर 4 और इंक्रीज 36 हो जाए। इसका आंसर बताइए भाई। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीका देखिए इसका कैसे सॉल्व होगा। मैं कहता हूं कि 10 इनिंग में कितने की एवरेज से? 32 की एवरेज से रन बनाया, तो टोटल रन आपको यहाँ पर बन गया 32 की औसत से 10 इनिंग में कितना रन बनाएगा? 320 रन, प्लस अगली इनिंग में वो एक्स रन बनाए, मुझे नहीं पता कितना रन बनाएगा, मैं कहता हूँ एक्स रन बनाता है, तो टोटल कितनी इनिंग हो गई? 11 इनिंग हो गई। तो एवरेज कितना है भाई? 32 से 4 बढ़कर 36 हो गया। यही तो है क्वेश्चन कह रहा, टोटल रन की बात हो गई। तो यहाँ से देखिए 320 प्लस एक्स इक्वल टू 11 से इसको सॉल्व करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई 11 6 66, 11 से 33 और 6, ये हो जाएगा 39। फर्दर सॉल्व करेंगे, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 76 रन आ गया। तो कह रहा है कि अगली इनिंग में वो कितना रन बनाएगा भाई? 76 रन बनाएगा। बात समझ आया बेसिक से? चलिए दूसरा तरीका जो मैक्सिमम यूज करते हैं आप लोग, जिसको आप लोग ट्रिक कहते हैं, ठीक है, कि 32 तो एवरेज है ही है, अगली इनिंग में वो कितना, अगली इनिंग में वो कितना रन बना रहा है? जितना भी रन बना रहा है, 20 रन की बात कर रहे हैं, कितना इंक्रीज हो रहा है? 4 रन इंक्रीज हो रहा है। अगली कितनी इनिंग में? 11 इनिंग में। और किसकी वजह से? अगली इनिंग में जो रन बनाया था।
इस एक इनिंग में इतना रन बनाया है कि सभी के एवरेज में 4-4 इंक्रीज हो जा रहा है, सभी इनिंग में 4-4 रन का इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या ऐड कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 11 चौको 44 और 11 44 और 32, ये हो जाएगा 76 रन हो जाएगा। ये नेक्स्ट इनिंग, ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इनिंग का फॉर्मूला, नेक्स्ट इनिंग का इनिंग्स, इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट इनिंग्स में वो कितना रन बनाएगा, 76 रन बनाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं, चलिए। पर मैंने एक अपना भी कॉन्सेप्ट बताया, उस चीज को भी देखते हैं कि 10 इनिंग थी, 10 इनिंग्स में एवरेज कितना था, 32 रन का था। अभी कह रहा है एक और इनिंग, एक इनिंग और इंक्रीज कर गई तो 11 इनिंग्स हो गई। एवरेज कितना हो गया, +4 इंक्रीज होकर कितना हो गया, 36 रन हो गया। सेम फॉर्म में आ गया, सेम फ्रेम में आ गया। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, +1 इंटू 36 प्लस प्लस के बाद क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर 4 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 36 + 40, ये हो जाएगा 76 रन। यहाँ से भी आ गया। और ये 76 रन किसकी वजह से, ये इनिंग जो एक्स्ट्रा बढ़ी थी, एक इनिंग जो एक्स्ट्रा थी उसकी वजह से। तो ये नेक्स्ट इनिंग का आंसर आएगा, नेक्स्ट। देखिए तीनों तरीके से, बेसिक भी, ट्रिक भी जो मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट से भी, तीनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट, एक बार देख लीजिए आराम से, किसी भी स्टेप पर डाउट लगे तो बताएं। अभिनव एंड अभिषेक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव आप बताएंगे, क्योंकि क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, एंड अभिषेक आप भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ अ रन फॉर हिज 8 इनिंग्स, मतलब 8 इनिंग में कुछ एक एवरेज था। यदि 9th इनिंग में उसने 100 रन बना दिए, देयर बाई इंक्रीज हिज एवरेज बाई 9, जिसकी वजह से उसका एवरेज जो है 9 रन इंक्रीज कर गया। तो पूछ रहा है उसका न्यू एवरेज कितना होगा। पहले तो पुराना एवरेज निकालिए, उसमें 9 फिर बढ़ाइएगा, तब तो जाकर बढ़ेगा न्यू एवरेज। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने, 2008 का सीपीओ का क्वेश्चन आपके सामने। अब आंसर मेरे सामने आना चाहिए। अब आप बताएं, बेसिक तरीका जो मैंने बताया था, कि मैं कहता हूं कि मुझे इनिंग का एवरेज मुझे नहीं पता, मुझे इनिंग का एवरेज नहीं पता है, तो मैं कहता हूं कि एक्स एवरेज था, एक्स एवरेज से 8 इनिंग में 8x रन बनाया होगा, टोटल रन की बात कर रहे हैं, प्लस अगली इनिंग में उसने कितना रन बना दिया, 100 रन बना दिया, जिसकी वजह से ये क्या कह रहा है, अब टोटल कितनी इनिंग हो गई, 8 और 1 9, 9 इनिंग्स हो गई, 9 इनिंग्स हो गई, ठीक है, 9 इनिंग्स हो गई। और ये किसके बराबर है भाई, 9 इनिंग के बाद एवरेज कितना इंक्रीज कर गया, x + 9। आप इसको जब फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 8x + 100, ये हो जाएगा 8x + 100 + 9x + 81। यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू कितना आ गया, 19 रन आ गया। मतलब कह रहा है कि पुराना इनिंग जो हमने मान रखा था उसका एवरेज क्या मान रखा था, एवरेज लेट एवरेज जो था x मान रखा था, तो हमको क्या मिल गया, एवरेज मिल गया कि 19 रन का एवरेज था। अब ये मुझे बताना है, न्यू एवरेज बताना है, तो ये हो जाएगा x + 9 हमारा न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज हमारा x + 9 है, तो 90 + 9 28 रन हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने, हाँ ठीक, ओके, वेरी गुड, 28 रन इसका आ गया। चलिए अपने कॉन्सेप्ट से एक बार भी इसको देख लिया जाए कि 8 इनिंग में एवरेज मैं मान लेता हूं x रन था, एवरेज जो था x रन का था, ठीक है। अगली एक इनिंग बढ़ गई, कितनी इनिंग बढ़ गई, एक इनिंग बढ़ गई, तो 9 इनिंग हो गया, एवरेज कितना हो गया, x + 2 रन हो गया, x + 9 है, सॉरी 9, x +
9 रन हो गया, ठीक है, x प्लस 9 हो गया एवरेज, ठीक है, इंक्रीज कर गया कितना एवरेज प्लस 9 से, यहाँ तक बात सेम फ्रेम में आ गया। तो x प्लस 9 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 से कर देंगे, यहाँ तक कोई डाउट है, प्लस इस 8 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे प्लस 9 से, तो 9 इंटू 8 कर देंगे। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये मैंने 100 रन जो बनाए हैं ये इसकी वजह से हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये 100 रन जो बनाए हैं मैंने इसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ से देखिए x प्लस 9 और प्लस ये हो जाएगा 9 72, ठीक है, 72 और इक्वल टू 100, 72 9 81 81 राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 रन, 19 रन निकाल दिया। अब आपको न्यू एवरेज चाहिए, तो न्यू एवरेज आपके सामने 8 प्लस एक्स प्लस 9 है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 रन। यहाँ तक कोई डाउट है, आंसर आ गया 28 रन, जो कि कौन सा आंसर है, सी, ऑप्शन सी। एकदम आराम से देखिए, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट लगे तो बताएं। अभिनव, ऋषा एंड नाव्या, अभिषेक, अभिनव जी ने आंसर तो दिया है इसका, अभिनव जी ने सी 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 सभी ने आंसर दिया, ठीक, वेरी गुड। नाव्या एंड अभिषेक आप दोनों समझ में आया, ओके, आगे बढ़े फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से फर्दर सॉल्व कर कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सीएचएसएल का है, एलडीसी का क्वेश्चन है। A batsman in his 12th inning makes 63 रन, मतलब कह रहा 12वीं इनिंग में 63 रन बनाया है, thereby क्वेश्चन है, thereby increase his average by 2, उसका एवरेज जो है इंक्रीज कर गया 2 रन से। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, कह रहा 12वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना था ये बताइए। मैं कहता हूं कि लेट कर लीजिए, एवरेज जो है वो कितना था x था, तो 11वीं इनिंग में कितना रन बनाया होगा, तो 11 गुणे x कर देंगे, तो टोटल रन 11 x के एवरेज से 11 इनिंग में 11x रन बनाएगा। 12वीं इनिंग में कितना बनाया 63 रन बनाया, जिसकी वजह से उसका एवरेज कितना इंक्रीज कर गया 2 से इंक्रीज कर गया, मतलब x प्लस 2 हो गया। टोटल इनिंग कितनी हो गई 12। तो ये देखिए टोटल रन ही तो है, टोटल रन ही ना बात कर रहे हैं, टोटल रन की तो बात कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में टोटल रन ही तो है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है। आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 11x प्लस 63 इक्वल टू 12x प्लस 24, 12x प्लस 24, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 39 रन। तो एवरेज कितना है भाई 39 रन का एवरेज है। 12th इनिंग के बाद पूछ रहा है, 12th इनिंग के बाद पूछ रहा है, देन x प्लस 2 निकालना है, तो 41 रन। एक मिनट, आंसर ऑप्शन में नहीं मैच हो रहा है, 39 होना चाहिए था। ऑप्शंस आफ्टर द 12th इनिंग, आफ्टर द 12th इनिंग, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग रखे हुए, ठीक है। 39 आपको यहाँ दिख रहा है, 39 ये आंसर यहाँ पर दिख जा रहा है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में ये 11th इनिंग ही पूछ रखा हो, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एरर था, ओके। चलिए अपने कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि 11 इनिंग में एवरेज कोई था x रन का था, अब अगली इनिंग में उसने 63 रन बनाया, अगली इनिंग में मतलब कितनी इनिंग, एक इनिंग और बढ़ गए, तो 12वीं इनिंग में उसने कितना बनाया है 63 रन बनाया, जिसकी वजह से एवरेज x प्लस 2 रन इंक्रीज कर गया, ठीक है। कितने का इंक्रीज हो गया 2 का, ठीक है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व कीजिएगा, देन x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस प्लस
2 into 11, ये किसकी वजह से, इस 63 रन की वजह से जो उसने 12वीं इनिंग में बनाया। तो यहाँ से बन जाएगा x+2 प्लस 22 इक्वल टू 63। देन x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गया हमारे यहाँ पर 39 रन। यहाँ से भी देखिए निकल गया 39 रन। आपको पूछ रहा है 12वीं इनिंग के बाद पूछ रहा है, तो 12वीं इनिंग के बाद जो है उसका एवरेज जो हो जाएगा x+2 हो जाएगा, तो 41 ऑप्शन में नहीं है, तो 41 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 41 रन आफ्टर 12th इनिंग। दोनों तरफ से, दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट से भी ये सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन पे आपको दिखा रहा हूं कि उस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है कि नहीं। सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, कोई डाउट तो नहीं है? नाव्या, त्रिशा, अभिनव, अभिषेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। CAPF SI और CISF ASI, ठीक है, CPSI वाले क्वेश्चन हैं ये, और LDC और सीजल में भी पूछे गए। कह रहा है बैटिंग एवरेज ऑफ 30 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 40 रन। 40 रन कह रहा है, 30 इनिंग में 40 की औसत से उसने रन बनाया, ठीक है। इज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोवेस्ट स्कोर बाई 100 रन। कह रहा है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। हाईएस्ट को x ले लीजिए, लोवेस्ट को l ले लीजिए, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का रन का आपको डिफरेंस कितना है, 100 रन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इफ दीज टू इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब कह रहा है हाईएस्ट और लोवेस्ट को अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 28 इनिंग्स इज 38 रन। कह रहा है कि ये दोनों इनिंग हटा दिया जाता है तो एवरेज कितना, 28 इनिंग का 38 रन हो जाता है। तो पूछ रहा है लोवेस्ट स्कोर क्या है प्लेयर का, लोवेस्ट स्कोर प्लेयर का क्या है, आपको ये बताना है। देखिए पहले तो ये आप पता करिए कि हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों मिलाकर सम होकर कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि 30 इनिंग में 40 की औसत से कितने रन बनाए, तो आप कहेंगे 1200 रन बनाए, ठीक है। अभी कह रहा है कि ये दोनों इनिंग हटा दीजिए, हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दीजिए, तो कितनी इनिंग हो गई, 28 इनिंग हो गई, तो औसत कितना हो गया, 38 हो गया है। तो ये जो माइनस इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1064 हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 136, किसकी वजह से, हाईएस्ट और लोवेस्ट इन दोनों को क्या किया गया है, इंक्लूड कर सम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ये 136 ये डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में किसकी वजह से, ये दो इनिंग हमने यहाँ से हटाई थी, हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली दोनों इनिंग को हटाया था, तो इन दोनों का सम कितना है, 136 है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, आपको यहाँ से मिल गया 136 रन, आपको लोवेस्ट मिल जाएगा, आपको लोवेस्ट मिल जाएगा। यहाँ से या तो काम कीजिए हाईएस्ट निकाल लीजिए, तो यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगा, 236। 236 का मतलब 118 रन आ गया हाईएस्ट। तो लोवेस्ट रन कितना होगा भाई, हाईएस्ट 118 है तो लोवेस्ट हो जाएगा 18 रन, तो 18 रन हमारा लोवेस्ट हो जाएगा। कोई डाउट है, 18 रन हमारा लोवेस्ट हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। चलिए ये तो हो गया हमारे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जो पुराना जो मैंने बताया था एक और कॉन्सेप्ट जो जिस पर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्या उस पर भी ये लग रहा है क्या, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, 100 रन गिवन है। मैं हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट ला देता हूँ इसी तरीके से, कैसे लाना है वो देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए कि 30 इनिंग में जो एवरेज था वो 40 का था, रन का था। अभी क्या कह रहा है, दो इनिंग हटा दी गई तो 28 इनिंग हो गई, एवरेज कितना हो गया, 38 रन हो गया, ठीक है। तो देखिए एवरेज -2 हो गया रन का, 2 रन का हुआ है, और इनिंग भी कितनी कर दिया गया है, -2 कर दिया गया। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -2 × 38 और -2 × 30,
फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 38 दूनी 76, 76 और इसके बाद से 30 दूनी 60, ठीक हो जाएगा -136 रन आ गया। ये किसकी वजह से हुआ, जो मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है मैंने इनिंग हटाई थी, इसकी वजह से हो गया। मतलब माइनस का मतलब क्या हो गया है, एक्सक्लूड किया गया। माइनस का मतलब एक्सक्लूड किया गया, मतलब हाईएस्ट इसमें क्या है, इस 136 रन में हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों का क्या है, सम है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 136 रन। यहाँ पर भी आ गया, फर्दर सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको हाईएस्ट मिल जाएगा 118 और लोवेस्ट मिल जाएगा। कोई डाउट, एक बार आराम से देख लीजिए क्वेश्चन को, कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक, अब इसी पर देखते हैं एक और कौन फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया, सीजीएल टीयर 2 2016 का क्वेश्चन है। 40 इनिंग का एवरेज दे रखा है 50, हाईएस्ट और लोवेस्ट का बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट आपको दे रखा है 172 रन। आप हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट ला दीजिए। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 40 का एवरेज दे रखा है, इनिंग का 50 हो गया है और दो इनिंग को क्या है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो ये 38 इनिंग हो गई और एवरेज कितना हो गया, 48 हो गया। यहाँ पर -2 रन हो गया और यहाँ पर भी कितना हो गया, -2 इनिंग हो गई। तो -2 इंटू 48 -2 इंटू 40 कर देंगे, 40 48 दूनी 96, 96 और 80, 96 और 80 कितने टोटल हो जाएंगे, 196, ये 48 दूनी 96 -96 और -80, ये कितने हो जाएंगे, 6 और 9 8 17 176 हो गए। कितने हो गए, 176 हो गए। ये किसकी वजह से है, ये इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों की वजह से, दोनों का सम है। तो 176 रन आपको हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट आ गया। आप यहाँ से क्या करते हैं, हाईएस्ट की लोवेस्ट की वैल्यू निकाल कट कर दीजिए यहाँ से, तो हाईएस्ट 2h की वैल्यू कितना आ जाएगा, हाईएस्ट की वैल्यू कितना आ जाएगा 176 और 172 है, तो ये कितना हो जाएगा 174 रन। 174 रन आपको क्या मिल गया, हाईएस्ट। क्या पूछा था, हाईएस्ट स्कोर पूछ रखा था, तो 174 इज द आंसर। ओके त्रिशा नाव्या, ओके वेरी गुड। एंड अभिनव एंड अभिषेक, व्हाट हैपेंड टू यू, आप लोगों का नहीं आया। ओके अभिषेक, आर यू देयर, नो इज नॉट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीएचएसएल का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन पर विकेट है, ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन। कह रहा है 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसकी वजह से एवरेज जो है डिक्रीज कर 0.4 डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, देखिए बैट्समैन का एवरेज और बॉलिंग का एवरेज, बॉलर के एवरेज में बड़ा डिफरेंस होता है। बैट्समैन का एवरेज मतलब ज्यादा रन बनाएगा तो उसका एवरेज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पर जैसे ही बॉलर क्या है, कम रन देकर ज्यादा विकेट लेगा तो उसका एवरेज जो है इम्प्रूव के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इम्प्रूव के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए इसको बेसिक से भी बताते हैं, बेसिक से समझिए कि बॉलिंग एवरेज कैसे निकालेंगे। बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, रन पर विकेट, यही तो फॉर्मूला होता है। बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, रन पर विकेट, मतलब एक विकेट के लिए उसने कितने रन दिए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो बॉलिंग एवरेज इनटू विकेट कितना हो जाएगा, रन, ये निकल जाएगा। बॉलिंग एवरेज इनटू विकेट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमको रन मिल जाएगा। यहाँ से कोई डाउट है। ठीक है, अभी क्या है, इसी पर सॉल्व करते हैं कि 12.4 आपको क्या दे रखा है,
12.4 एवरेज दे रखा है, बॉलिंग एवरेज का आपको दे रखा है रन का, तो 12.4 दे रखा है। मैं कहता हूँ शुरू में विकेट मुझे नहीं पता है, तो शुरू में उसने एक्स विकेट लिए थे, ठीक है। अगली इनिंग में उसने कितने रन दिए भाई, देखिए आंसर आ गया। कौन सा अभिनव, रन पर ओवर होता है, फिर से देखिएगा, रन पर ओवर नहीं होता है, विकेट होता है। विकेट के हिसाब से उसका औसत निकालते हैं। आप जो कह रहे हैं वो स्ट्राइक रेट की बात हो रही है। विकेट कैसे पता चलेगा बॉलर का, ठीक है, वो देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए बॉलिंग के साथ साथ रन के साथ विकेट, कितना रन देकर वो विकेट निकाल रहा है, वो होता है बॉलिंग एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हो गया भाई, कि विकेट कितने रन पर दे रहा है वो। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए, कह रहा है मैं रन की बात कर लेता हूँ। कह रहा है 12.4 रन देकर, ठीक है, वो एक्स विकेट के हिसाब से ले रहा है। 12.4 रन के हिसाब से शुरू में क्वेश्चन कह रहा है 12.4 रन से वो क्या है, एक्स विकेट लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रन आ गया। एक मिनट रुक जाएगी, नहीं 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 नहीं, विकेट के हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि बॉलिंग एवरेज कैसे है उसका। वो रन दे देगा तो उसके हिसाब से नहीं, विकेट के हिसाब से देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए अभी देखिए कि अगली इनिंग में कितना रन दिया भाई, 26 रन दे दिया। 26 रन दिया उसने, मतलब 26 रन यहाँ पर उसने दे दिया। यहाँ तक समझ आया। तो बॉलिंग जो आपको दिख रहा है, पहले एक्स विकेट लिया था, अभी कितना है, 5 विकेट हो गए। टोटल कितने हो गए, 5 विकेट। क्या कह रहा है कि यहाँ पर 5 विकेट हो गए, टोटल इनिंग कितनी हो गई आपको दिख रहा है। एवरेज जो है 12.4 से इम्प्रूव हो गया। बॉलर का जब भी इम्प्रूव होगा, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने का मतलब उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर गया। तो 12.4 में ये 0.4 जो है इम्प्रूव होने का मतलब माइनस होगा। बॉलर की कंडीशन में जस्ट उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी इकोनॉमी कितनी हो जाएगी, 12 रन हो जाएगा। और बैट्समैन की कंडीशन में यही जस्ट रिवर्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बैट्समैन और बॉलर के दोनों के कंडीशन अपोजिट होते हैं। अगर मुझे बैट्समैन का अगर इंप्रूव करना है तो ये जो है इंक्रीज हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर मुझे बॉलर का इंप्रूव करना है परफॉर्मेंस, तो औसत में क्या इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छा औसत है 12.4 या 12 औसत अच्छा है। तो आप कहेंगे जो कम वाला है, क्योंकि रन उसने इतना ही दिया है, 12 रन ही दिया। इस वाले में दिख रहा है एक विकेट के लिए उसने 12 रन दिया, एक विकेट के लिए उसने 12.4 रन दिया। तो बॉलर के कॉन्सेप्ट से देखेंगे, तो बॉलर के नजरिए से तो 12 रन वाला जो है अच्छी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम एवरेज डिक्रीज कर गया कितने से, 0.4 से, तो कितने रह गए, 12 हो गए। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12.4x प्लस 26 इक्वल टू 12x प्लस 60, 12x प्लस 60। ठीक, आपको यहाँ से इसको देखेंगे 12.4 माइनस 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4x इक्वल टू हो जाएगा 60, 60 माइनस 26 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 34। 0.4x की वैल्यू 34 है, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 85। x की वैल्यू कितना आ गया 85, क्वेश्चन के अंदर 85 इसकी वैल्यू आ गई। एक मिनट जाइए, हाँ 85। ओके, अभी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, टिल द लास्ट मैच 85, ये लास्ट मैच के लिए 5 में ऐड कर देंगे, और तो ये हो जाएगा 90। ठीक, अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार एलिगेशन से लगाकर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, इसलिए ने एलिगेशन भी यूज किया होगा, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि शुरू में एवरेज जो था वो कितना था भाई, 12.4 था। एक मिनट रुक जाइए, ये कुछ और हो गया, हाँ 12.4 था। अभी कह रहा है कि एवरेज जो है
नया एवरेज इधर देखिए 26 रन देकर 5 विकेट लिया है, तो इसका एवरेज कितना है भाई, ये भी देखिए 26 रन देकर 5 विकेट लिया है, तो एवरेज औसत कितना है 5.2 का, 5.2 का, तो ये एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज 5.2 हो गया। अभी कह रहा है कि औसत जो है 0.4 से डिक्रीज कर गया है, 0.4 से डिक्रीज कर गया मतलब कितना हो गया है न्यू एवरेज, ये न्यू एवरेज हो गया 0.4 से डिक्रीज करके 12 हो गया। आप इस पे एलिगेशन लगा देंगे, तो एलिगेशन लगाने से देखिए ये हो जाएगा 0.4, 0.4 के बाद ये हो जाएगा 12 माइनस 5.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.8। फर्दर सॉल्व कीजिएगा 1 और ये हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मैंने इसके औसत का अगर कंपेयर किया तो जो हमको रिजल्ट मिला है ये विकेट का मिला है, किसका मिला, ये विकेट का मुझे रिजल्ट मिलता है। हमेशा एलिगेशन में ध्यान रखिए, जिस चीज को कंपेयर करेंगे वो सेम प्रॉपर्टी सेम रिजल्ट नहीं देगा, जस्ट अपोजिट देता। तो मैंने यहाँ पर जब इसको देखिए कि मैंने एवरेज का जब मैंने कंपेयर किया तो ये क्या देगा, विकेट का कॉन्सेप्ट देता है, विकेट का देता है रिजल्ट। तो देखिए ये 1 नहीं है, यहाँ पर कितना लिया है 5 विकेट थे, 5 विकेट थे, तो कितने से मल्टीप्लाई है 5 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, कितना हो जाएगा 85 विकेट, कितने हो गए 85 विकेट, जो कि हमारा आंसर है 85 विकेट, यही तुमको चाहिए था। ओके, टोटल पूछ लेगा लास्ट मैच के बाद तो कुछ बता देगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे 85 प्लस 5 मतलब 90 विकेट्स हो जाएंगे। कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बताए। मतलब एलिगेशन से भी ये सॉल्व होगा और किससे सॉल्व हो जाएगा भाई, एलिगेशन से भी सॉल्व होना है और ये बेसिक से भी सॉल्व होना है। अब आते हैं थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, अपने कॉन्सेप्ट से देखिए सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट से आते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, चलिए अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कह रहा है कि शुरू में मुझे कितने विकेट लिए मुझे पता नहीं है, तो मुझे क्या लेट विकेट कितना है एक्स है। ठीक है, अभी कह रहा है कि एक्स विकेट का एवरेज था उससे, तो रन का एवरेज कितना था 12.4 था, 12.4 रन पर विकेट था। ठीक है, अभी कह रहा है कि अगली इनिंग में उसने कितने विकेट लिए, तो आप कह रहे हैं 5 विकेट लिए, तो एक्स प्लस 5 विकेट हो गए, कितने पिच कर गया एक्स प्लस 5 विकेट हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो देखिए एवरेज जो है इंप्रूव कर गया, डिक्रीज कर गया 0.4 से, तो एवरेज कितना हो जाएगा माइनस का 0.4, ये कितने की वजह से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अभी कितना हो गया 12 रन पर विकेट हो गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 12 ये हो जाएगा 5 इंटू 12, उसके बाद माइनस 4 इंटू एक्स, 0.4 इंटू एक्स, किसकी वजह से, अगली इनिंग में उसने 26 रन दिए थे, 26 रन देकर 5 विकेट लिए थे, तो ये रन के रेशियो में निकल गया 26 रन की वजह से। ठीक है, ये रन का कॉन्सेप्ट निकाल दिया। तो यहाँ से देखिए 12 पंजे 60, 60 माइनस 0.4x, तो ये 0.4x अगर इक्वल टू रखेंगे तो ये हो जाएगा 34, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 85, जो कि विकेट है। यही तो मैंने माना था शुरू में, और इसी का तो मैंने यूज किया था पीछे भी, उसी सॉल्व करके दिखाया, तो 85 विकेट यहाँ से भी आ गया। बैट्समैन और बॉलर के एवरेज का ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने निकाले हैं किसके निकाले हैं, ये अगली इनिंग में जो रन दिए थे उसको निकाले, यहाँ से भी रन निकाल दिए, यहाँ से भी रन निकाल दिए। ठीक है, कोई डाउट है, एक बार देख लीजिएगा, डाउट हो तो बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया, सन ईयर 2000 में सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। देखिए क्या कह रहा है कि क्रिकेटर बॉलिंग एवरेज 24.85 रन है पर विकेट है, ही टेक्स 5 विकेट फॉर 52 runs and thereby decrease his average by 0.85, the number of wicket taken by him till the last match was,
ठीक है। अब इसको देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पहले जो उसका विकेट कितने लिए थे, एक्स लिए थे, उस समय उसका एवरेज कितना था, 24.85 रन पर विकेट था। ठीक है। अभी क्या है कि अगली इनिंग में कितने विकेट ले लिए उसने, 5 विकेट ले लिए, तो x प्लस 5 हो गए, जिसकी वजह से औसत क्या है 0.85 इंप्रूव कर गया, तो औसत कितने हो गए 24 रन पर विकेट हो जाएगा। ठीक है। कितना का डिक्रीज हुआ यहाँ पर, 0.85 रन पर विकेट आपको क्या है डिक्रीज हुआ। किसकी वजह से, 52 रन बनाए हैं अगली इनिंग में, उसकी वजह से हुआ है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 24 माइनस माइनस के साथ 0.85 इंटू एक्स कर देंगे, किसकी वजह से, ये 52 रन की वजह से हो जाएगा। ठीक है। ये 24 पंजे 120 हो जाएगा, तो 0.85 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120, 120 में से अगर 52 चला जाएगा, 52 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 68 रन पर विकेट बचा यहाँ पर। ठीक है। आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, 17 चौको 68, तो 17 पंजे 85, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 80। एक्स की वैल्यू 80 आ गया। आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट मैच में उसका एवरेज कितना है, x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 की वैल्यू मतलब 80 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 85 विकेट। तो आंसर कितना आएगा, 85 विकेट। 85 विकेट इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन गलत रखते हुए, ठीक है, एक ऑप्शन इसमें से कोई ना कोई 85 होना चाहिए था। ठीक, कोई डाउट। चलिए आज की क्लास को यही रखते हैं, क्योंकि ये सेकंड वाला भी लिंक डीएक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, 1 मिनट बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय, उससे ज़्यादा समय नहीं बचे हैं, 1 मिनट में ये डीएक्टिवेट हो गया। आज की क्लास को लेंदी इसलिए लिया जाएगा, अब भी आगे की भी क्लास थोड़ी लेंदी ली जाएगी, क्योंकि बहुत आपका गैप हुआ है इधर भी, इसलिए मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्लास को थोड़ा सा लेंदी आपका लिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए कोई डाउट होगा तो बताइएगा और ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।